जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण में विष्णु, मोहनार्थ, धात्री, मालती और तुलसी का आविर्भाव। भगवान शिव जी की स्तुति करने के पश्चात जब देवता और गंधर्व मौन हो गए, तब शिव जी ने उनसे कहा, हे देवताओं, यह जलंधर तो मेरा ही अंश था, यह तो मैंने सांसारिक लीला की थी। तब सभी देवताओं ने प्रसन्न हो श्री हरि का वह चरित्र भी भगवान शिव से बताया कि किस प्रकार उन्होंने वृंदा को मोहित किया था और वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी बताया कि श्री हरि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हैं और सिर पर उसकी चिता की राख लपेटे हुए घूमते रहते हैं। हे भोलेनाथ, आप श्री हरि को समझाइए, क्योंकि चराचर प्रकृति आपके अधीन है। यह सुनकर भगवान शिव शंकर ने अपनी दुस्तर माया को समझाया और बोले, यह चराचर संसार उसी माया के अधीन है, उसी में मोहित होकर विष्णु जी काम के वशीभूत हो गए हैं। महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी है तथा समस्त संसार से परे हैं, वही मूल प्रकृति गोरा कहलाती हैं। अतः आप सब देवता विष्णु जी के मोह को दूर करने के लिए उन्हीं की शरण में जाइए। तब समस्त देवता भगवती उमा के पास गए। उनके पास पहुंचने पर आकाशवाणी हुई कि मैं 3 गुणों से पृथक होकर सब जगह स्थित हूँ। मैं सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योतिर्रूपा हूँ। अतः आप सब लोग मेरी उन शक्तियों के पास ही जाओ, वे तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेंगी। इस पर समस्त देवता गौरी और लक्ष्मी और ज्योति रूपा सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सभी ने भक्तिपूर्वक उन तीनों की प्रार्थना की। तीनों देवियों ने प्रकट होकर उन्हें कुछ बीज देकर बोली, तुम इन्हें लेकर इनसे सब कुछ प्राप्त करोगे। सभी देवता उन बीजों को ले जाकर श्री हरि के पास गए और उन बीजों को वृंदा की चिता में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। वे धात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। धात्री और तुलसी ने प्रीति की। विष्णु जी ने उन वनस्पतियों को देख प्रीतिपूर्वक बैकुंठ को चले गए। वे पहले की भांति सुखी होकर भगवान शिव का चिंतन करने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।